जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण का काम मौके पर शुरू कर दिया गया है। कॉरिडोर और मेट्रो स्टेशन का निर्माण निर्धारित टाइमलाइन में पूरा हो, उसको लेकर राजस्थान मेट्रो पूरी तरह से मुस्तैद है। राजस्थान मेट्रो ने मामले में वित्त भवन में पहली साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। इसके बाद बैठक को लेकर और जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के क्रियान्वयन को लेकर राजस्थान मेट्रो प्रबंध निदेशक वैभव गालेरिया से खास बातचीत की है एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव ने। 4 जुलाई को पीएम मोदी के हाथों जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज के शिलान्यास के बाद ही राजस्थान मेट्रो ने भी तेजी से अपना काम शुरू कर दिया है। टोंक रोड पर प्रहलादपुरा से पाइलिंग का काम शुरू किया गया है और राजस्थान मेट्रो की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि दूसरे चरण का काम समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। इसी लिहाज से राजस्थान मेट्रो के एमडी वैभव गालेरिया ने हर सोमवार मीटिंग लेने का फैसला किया है और आज इन्होंने पहली मीटिंग ली है। सर, पहली आज मीटिंग थी सेकंड फेज को लेकर, उसमें क्या रहा? देखिए, हमने रेगुलर वीकली मीटिंग का एक सिस्टम क्रिएट किया है और उसमें हम सभी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, भले हमारे कंसल्टेंट हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, हमारी टीम हो, आर्किटेक्ट हो, सभी को हम इस मीटिंग में हम बुलाते हैं और उसका एक टाइम स्पेसिफिक एक्शन प्लान हम इसमें तैयार कर रहे हैं। और जैसे आज हमने पैकेज 1 के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया, ये भी डिसाइड किया कि कितनी रिग्स लगेंगी, कहाँ पे लगेंगी, कितनी मैन पावर लगेगी, उसका एक डिटेल एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, अदर एजेंसीज़ भी है, जैसे ट्रैफिक पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन करना है, कुछ जगहों पे जेडीए से कोऑर्डिनेशन करना है, तो वो भी कार्य हम साथ साथ इसमें कर रहे हैं। और इसी के साथ जो आगे के पैकेजेस हैं, पैकेज 2, 3 और 4, उनमें भी पैकेज 2 के सभी के टेंडर्स हमने कर दिए हैं। पैकेज 2 के जो टेंडर्स हुए उसमें प्री बिड कंसल्टेशन भी अभी हुआ है। उसमें जो प्रॉस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्टर्स आए उन्होंने जो इश्यूज़ फ्लैग किए हैं वो भी हमने डिस्कस किए और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी स्टेक होल्डर्स के इश्यूज़ हैं, कॉन्ट्रैक्टर के इश्यूज़ हैं, उनको हम रिजॉल्व कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स से हम टाइमलाइन स्पेसिफिकली लेकर के उसके अनुसार मोबिलाइज कराएं। सर, पैकेज 1 का अपने काम शुरू कर दिया, पैकेज 2 की जो बिड है हम जुलाई में रिसीव कर लेंगे और 3 और 4 के अगस्त में करेंगे। तो इसमें ये संभव है कि जैसे मान लीजिए पैकेज 1 का काम कॉरिडोर पूरा बन जाता है, स्टेशन बन जाता है, तो ये संभव है कि हम एक फेज़ में, मतलब जैसे पैकेज 1 जो फेज़ 1 था उसको अपन 1A 1B में चलाया, 1C और D का काम चल रहा है, तो इस तरह से ये भी संभव है कि हम पहले जो कंप्लीट हो रहा है कि प्रहलादपुरा से पिंजरापोल तक एक बार मेट्रो फिर चला दें? निश्चित रूप से पॉसिबल है, क्योंकि इसके बीच में जो सीतापुरा में हमारा डिपो भी आ रहा है, तो वहाँ पे डिपो बन जाएगा और एक 11 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा, तो उसमें निश्चित रूप से मेट्रो का संचालन किया जा सकता है। और हमारी कोशिश होगी कि हम प्रोजेक्ट को एक्सप्राइट करके जितना जल्दी हो सके, जिन जिन फेज़ में संभव हो पाएगा उसमें हम मेट्रो सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे। सर, एडीबी से अपने प्रिंसिपली अप्रूवल हो गई थी सेकंड फेज़ के लोन के लिए, अब उसमें आगे, क्योंकि आपने कहा था कि मनीला में भी मीटिंग हो रही है। देखिए, एडीबी ने हमें कंकरेंस दे दी थी और उनके जो मनीला में हेड ऑफिस है वहाँ पे इसका प्रोसेस चल रहा है। और उसके साथ साथ जो रेट्रोएक्टिव फंडिंग का एक मैकेनिज़्म होता है, जिसमें एडीबी ने हमें ये परमिशन दे दी कि जो पैकेजेस आप हमारी फंडिंग से करेंगे उसके आप टेंडर्स कर लें और उसमें काम भी करा लें, और उसके लिए हम आपको बाद में जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा हम पैसा रिइम्बर्स कर देंगे। तो उस लाइन पर हम काम कर रहे हैं। हमने टेंडर से इन्वाइट भी कर लिए हैं पैकेज 3 और पैकेज 4 के। सर, सितंबर तक ये अनुमान है कि पूरा जो 41 किलोमीटर लंबा रूट है उस पर काम शुरू हो जाएगा, तो ट्रैफिक कहीं बाधित नहीं हो, उसको लेकर क्या प्लानिंग की जाएगी? देखिए, इसमें हम बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन रखेंगे स्थानीय प्रशासन के साथ, जेडी के साथ और ट्रैफिक पुलिस के साथ। और इसमें हर जगह पे जहाँ पर भी मेट्रो का काम चलेगा, ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान पहले बनाया जाएगा, ट्रैफिक को कैसे स्मूदन किया जाए वो किया जाएगा, और पहले ट्रैफिक डाइवर्जन के कार्य किए जाएंगे, उसके बाद ही हम जो पियर का या और कोई काम टेकअप करना उसकी बात करेंगे। सर, सेकंड फेज़ में कई स्ट्रक्चर भी आ रहे हैं, कई निजी भूमि भी आ रही है, तो उसको अवाप्ति को लेकर क्या प्रक्रिया, उनको मुआवजे की क्या प्रक्रिया रहेगी, आप फेज़ 1 की तरह रहेगा? देखिए, जैसे फेज़ 1 में भी किया है हमने, पूरी डिटेल लिस्टिंग कर ली कि कौन कौन सी लैंड एक्विजिशन में आएगी। हम इसी महीने उसकी लैंड एक्विजिशन के लिए फॉर्मल जो प्रोसीजर है कलेक्टर के माध्यम से उसको इनिशिएट कर देंगे। आज ही मीटिंग में मैंने जिला कलेक्टर से भी बात करी और जो प्रमुख शासन सचिव रेवेन्यू जो हैं उनसे भी बात करी और उसकी मॉडलिटीज़ पूरी क्लियर कर ली गई है। लिस्टिंग ऑफ द जो लैंड है वो आ गई हैं, उनका डिटेल एनालिसिस हम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसी माह में उसका नोटिफिकेशन हो जाए। सर, जैसे मुआवजे की क्या प्रक्रिया रहेगी, कैश रहेगा या बदले में डेवलप लैंड? नहीं, मुआवजा जो है, जो 2013 का एक्ट है उसके अनुसार हम पूरी प्रक्रिया पूरी करेंगे और
वर्तमान तक जो निर्णय है वो तो कैश कंपनसेशन का, आगे जैसा सरकार का निर्णय होगा। सर फेज 1C और 1D का भी आपने अभी रिव्यू किया, फेज 1C का कितना तो काम हो गया और 1D का काम अब कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए 1C और 1D दोनों का भी रिव्यू किया है और हमारा ये प्रयास है कि दोनों ही जो पैकेजेस हैं 1D तो हम अगले 27 में कंप्लीट कर देंगे और 1C को हम 28 के प्रारंभ में कंप्लीट कर देंगे, उसके लिए भी हमारा काम चल रहा है। वैभव गलेरिया का ये कहना है कि जो जयपुर मेट्रो का जो सेकंड फेज़ है उसको लेकर समयबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है और उसके लिए जो संबंधित एजेंसियां हैं, चाहे वो जीडी हो या ट्रैफिक पुलिस हो, उसके से भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। इसके अलावा पैकेज 1C और 1D का भी काम पूरा करने के लिए आज समय पर काम पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।